हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ उजाला मिश्रा व्लॉग्स। तो आज है शरद पूर्णिमा, जिसे हमारे मिथिलांचल में कोजगरा के नाम से जाना जाता है और बंगालीज़ में इसे कोजागरी के नाम से जाना जाता है। तो आज के दिन हमारे यहाँ कोजगरा की पूजा की जाती है। यानी कि जितने भी नए दूल्हे होंगे जिनकी शादी को भी 1 साल नहीं हुआ है, उनका ये पहला कोजगरा पूजा होगा। उनका आज चुमान किया जाएगा। तो उसमें होता ये है कि आज तो सबसे पहली बात कि हमारे यहाँ बिहार में गांव में हर किसी के आंगन में तरह तरह की नई नई डिज़ाइन की अर्पण दिया जाता है। अर्पण यानी कि रंगोली, लेकिन रंगोली कलर्स की नहीं होती है। वो चावल को पीस कर उसके आटे से रंगोली बनाई जाती है, जिसे अर्पण कहा जाता है हमारे यहाँ। तो आज हर किसी के आंगन में एक से बढ़कर एक डिज़ाइन की रंगोली बनी होगी। अर्पण दिया जाएगा, सब कोई देखने जाता है हर किसी के आंगन कि किसका अर्पण सबसे ज़्यादा सुंदर है। और जिस भी दूल्हे का आज कोजगरा होगा, उसकी ससुराल से लड़के के लिए और उसकी पूरी फैमिली के लिए, जैसे कि शादी के टाइम सारा सामान आया होता है सबके लिए, कपड़े गहने, वैसे ही सेम आज भी कोजगरा वाले दिन भी होता है। लड़की के घर वालों की तरफ से लड़के के घर वालों के लिए, सभी के लिए कपड़े आएंगे, फल फूल, ड्राई फ्रूट्स और सबसे स्पेशल चीज़ पान और मखान। मखान तो बल्क में आता है और सारी चीज़ें जैसे कि शादी के टाइम आई होती है, सारी चीज़ें सेम वैसे ही आती हैं। जैसे कि दूल्हे के लिए पीला धोती, कुर्ता, पाग इन द सेंस कि जैसे कि सहरा कहते हैं, जिसे पहन के ही दूल्हा मंडप में बैठता है शादी के लिए। हमारे मिथिलांचल में पाग भी बहुत डिफरेंट होता है। तो वो पाग होता है। और जैसा कि मैंने बताया, बल्क में मखान तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सबसे एसेंशियल होता है, वो आता ही आता है। और ऐसा हमारे मिथिलांचल में, हमारे बिहार में कहा भी जाता है कि कोजगरा का पान और मखान स्वर्ग में भी नहीं मिलता है। इसलिए आज के दिन पान और मखान खाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। हम लोग खाते ही हैं। और उसमें जो भी सामान आया होता है, उसमें एक फूल की थाली ज़रूर होती है। जिनकी इच्छा होती है या जिनका और मन होता है, जिनके बजट में होता है, वो चांदी की भी थाली देते हैं। और उस थाली में कौड़ी होती है, क्योंकि कौड़ी खेलना होता है। आज कौड़ी खेलने का रिवाज है। तो लड़का खेलता है, लड़के की भाभी और लड़की का भाई, ये तीनों मिलके कौड़ी खेलते हैं। जो जीतता है वो हारने वाले से नेक भी लेता है। शायद इसके बारे में मुझे क्लियर नहीं मालूम है, लेकिन ये पता है कि हाँ, कौड़ी खेली जाती है। मेरी भी शादी हुई थी, मेरे भी हस्बैंड का कोजगरा चुमान हुआ था। तो आज कोजगरा के दिन, शरद पूर्णिमा वाले दिन, दूल्हे का चुमान ज़रूर से होता है। तो हमारे मिथिलांचल में जितने भी रस्म होते हैं, तो दूल्हा के टोटल 3 बार चुमान किए जाते हैं। एक शादी के टाइम, एक मधुश्रावणी के टाइम और एक कोजगरा के टाइम। तो ये लास्ट वाला चुमान होता है। आज के दिन चुमान होगा। बहुत सारे लोग आए होते हैं जिनके यहाँ, जिनके बेटे का आज कोजगरा पूजा होगा, उनके काफ़ी रिलेटिव्स आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं। दुल्हन के घर से जो भी सामान आता है, उसमें एक बड़ा सा डाला होता है। उस डाला पे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तरह तरह के फ्रूट्स होते हैं, तरह तरह के 7-5 जितने भी तरह के जिनकी जैसी हैसियत होती है, वो उस हिसाब से भेजते हैं। लेकिन ये मस्ट होता है कि कम से कम तो आपको भेजना ही है। पान होता है, मखाना होता है, लड़के के लिए पीली धोती, कुर्ता, पाग और हर एक चीज़ होती है। जो शादी में आया होता है, सब कुछ इसमें होता है। इन्हीं सारी चीज़ों से, इन्हीं सारे सामान से दूल्हे का चुमान किया जाता है। उनकी माँ करती हैं, बाकी और 5 औरतें करती हैं, चुमान करती हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ चुमान किया जाता है। मुझे जितना पता था कोजगरा के बारे में, मैंने आप सबके साथ शेयर किया। बाकी मेरी सासू माँ बताएंगी आप सभी को कि चुमान में क्या होता है, कैसे किया जाता है। वो अपनी भाषा में, मैथिली भाषी हैं हम लोग, तो वो अपनी मैथिली भाषा में बताएंगी, ताकि जितने भी हमारे मैथिली व्यूअर्स हैं उनको वो जाने, और जितने भी हिंदी व्यूअर्स हैं जो हिंदी भाषी हैं,
तो उनके लिए मैंने ट्रांसलेट कर दिया है ताकि उनको भी पता चले कि हमारे कोजगरा में क्या होता है, कैसे क्या नियम होता है, कैसे चुमान किया जाता है। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जितना पता था मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। अगर कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और हाँ, कोजागरा में जितने भी रिलेटिव्स आए होते हैं, जितने भी लोग आए होते हैं लड़की के चुमान में, लड़की के घर, तो उन सभी को ज़्यादा अमाउंट में मखाना बांटा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रस्म है। तो सभी कोई अपने घर आज मखान लेके जाते हैं। मखान देना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो बाकी डिटेल्स मेरी सासू माँ बताएंगी कि कैसे कोजागरा में क्या होता है, पूरी डिटेल्स। वैसे भी उनको भी आज निमंत्रण आया है, उनकी फ्रेंड के लड़के का आज कोजागरा चुमान है, तो वो वहीं जाने वाली हैं। उससे पहले वो आप सभी को बताएंगी डिटेल में कि क्या होता है कोजागरा, कैसे चुमान किया जाता है। और मैं कुछ फ़ोटोज़ भी एडिट कर दूँगी, मेरे हस्बैंड का कैसे चुमान हुआ था, कैसे कोजागरा हुआ था। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि लड़के का जो चुमान होता है आज का जो कोजागरा का चुमान होता है लड़के का, वो उसकी वाइफ नहीं देखती है। वो चुमान आज उसकी वाइफ नहीं देखेगी। अगर वो ससुराल में है तो वो अपने रूम में बंद रहेगी, रूम से बाहर नहीं आएगी, वो चुमान नहीं देखेगी। और अगर मायके में तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। करती हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कोजागरा के बारे में कुछ जानकारी मैं दे पाई हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। के पूर्णमासी दिन बेटा के जकरा नया बियाह भेल रहे छी तकरा बेटा के कोजगरा रहे छी, लड़का के पान मखान केरा दही चूड़ा ई सब सबटा जनऊ सुपारी ई सब सबटा अबै छै सासुर से। पियर धोती पाग डोपटा डाला पर 5 रंग के 7 रंग के मीठा खाजा लड्डू ई दौरा में अबै छै। तखन 5 गोटे मिल कऽ चुमान करै छी। 5 गोटे है 11 गोटे है। पहले दुर्बा छत पड़ै छै, 5टा ब्राह्मण दुर्बा छत पंडित जी दै छथिन, तकर बाद जे सब चुमान करै छै बच्चा के। तखन पान मखान सबटा सबके परसल जाइ छै। आइ के पान मखान के कते 4टा कौड़ी रहे छै, थारी रहे छै फूल के। नहीं चांदी के जकरा शक्ति छै से चांदी के दै छै। अच्छा। नहीं तो फूल के थारी रहे छै, ओइमे सार बहिनो खेलै छथिन। आ ओइमे भाभियो रहे छै खेलैत। अच्छा। और आइ के पान मखान के कते महत्व छै माँ से कहथुन? आइ के पान मखान के बहुत महत्व छै। आइ के दिन खीर टांग के बना के ऊपर में रखे छै, छत पर में सीख पर में टांग के, तो ओइमे चंद्रमा के अमृत खसै छै। और कहल जाइ छै ना जे कि आइ के पान मखान स्वर्गों में नहीं भेटै छै। पान मखान तो स्वर्गों में नहीं भेटै छै, ताहि दुआरे आइ के दिन खाए के चाहिए। तो मैं भी पान मखान खा लेती हूँ। और पान थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने लिया है, बस नाम के लिए। तो पान मखान खाना आज बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, ज़रूरी माना जाता है हमारे यहाँ। आज के दिन पान मखान जो होता है वो स्वर्ग में भी नहीं मिलता है, ऐसा हमारे मिथिलांचल में कहा जाता है कि स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। तो पान मखान मैं खा रही हूँ, थोड़ी सी क्वांटिटी में है पान और ये है मखान, जो कि भगवान को भोग लगा दिया है मेरी सासू माँ ने। तो अब मैं भी खा लेती हूँ। और मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल, तो यहीं सब व्लॉगिंग अब मेरी रहेगी। जितनी भी मैं व्लॉगिंग करूँगी, वीडियोस में डालूँगी, यहीं से रहेगी। तो खा लेती हूँ मैं पान मखान। जैसे शादी वाले दिन दूल्हा तैयार होता है, सेम वैसे ही आज भी दूल्हा तैयार होता है ससुराल से। उसके लिए जितने भी सामान आए होते हैं वो उसे पहनता है, तैयार होता है, फिर उसके बाद चुमान के लिए बैठता है। तो क्योंकि आज कोजागरा है, शरद पूर्णिमा, तो शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। बंगालीज में तो इसे लक्ष्मी पूजा के नाम से जाना जाता है शरद पूर्णिमा को।
कोजागरी के नाम से भी जाना जाता है। बंगाली आज बहुत ही अच्छे से, बहुत ही धूमधाम से लक्ष्मी पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और आज चंद्र ग्रहण भी है। माता लक्ष्मी और चंद्रदेव दोनों ही भाई बहन माने गए, दोनों का ही जन्म समुद्र मंथन से ही हुआ है। तो चंद्रदेव आज तो उन पे ग्रहण लगा हुआ है, चंद्र ग्रहण है, तो इसलिए मैंने भी अपने रूम के भगवान का पट लगा दिया है। इससे पहले ही सुतक लगने से पहले मेरी सासू माँ ने पान और मखान दोनों का भोग लगा दिया था भगवान को। हमने खा भी लिया पान मखान। चंद्र ग्रहण में आप सभी भी भगवान का बस जप कीजिए, उनका नाम जपिए, भगवान को याद कीजिए। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। कोजागरा के बारे में मैंने जो भी जानकारी दी हो आप सभी को अच्छी लगी हो। अगर मेरी ये वीडियो आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय। मैंने यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ एडिट किए हैं अपने हस्बैंड के कोजागरा पूजा की, जिसमें मेरे फैमिली की तरफ से जो जो सामान गया था उनकी फ़ोटोज़ हैं, जिसमें मेरे हस्बैंड और उनकी पूरी फैमिली के लिए कपड़े, मिठाइयाँ, फल फूल, ड्राई फ्रूट्स और सभी सामान भेजा गया था, जिससे उनका चुमान होना था। क्योंकि मैं तो अपने मायके में थी, तो उस टाइम जो भी फ़ोटोज़ क्लिक किए गए वही मैं यहाँ पे पोस्ट कर रही हूँ। मेरे पापा मेरे भाई लेकर गए थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड का यहाँ पर चुमान हुआ। 5 सुहागिन औरतें मिलकर चुमान करती हैं, और क्योंकि इसमें दुल्हन तो होती नहीं है, इसलिए दूल्हे के साथ उसका छोटा भाई बैठता है चुमान के लिए। मेरे दोनों भाई, मेरे पापा गए थे सारा सामान लेकर, और क्योंकि मेरे हस्बैंड के कोई छोटे भाई नहीं हैं, इसलिए उनके दूर के रिलेटिव में एक भाई है, तो उसे बैठाकर ये रस्म पूरी की गई थी। दही, केला, मखान, ये सभी चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सभी इन सारी चीज़ों के साथ चुमान किया जाता है 5 औरतों के साथ मिलके। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड का चुमान हुआ था, और दूर्वा अक्षत भी होता है 5 ब्राह्मणों के साथ।